राम राम। किसी गांव में एक बहुत ही निर्धन परिवार रहता था। वो बहुत कोशिश करते कि हमारा पेट भर जाए, हमारे पास कोई धन जुड़ जाए जिससे मेरे दोनों बेटों को शिक्षा मिल सके, वो अपने जीवन में कुछ तरक्की कर सके। लेकिन जब गांव में कुछ भी नहीं हो पा रहा था तो उनके परिवार ने अर्थात पति पत्नी ने और दोनों पुत्रों ने ये निर्णय किया कि हम यहाँ से नगर में जाएंगे, वहाँ धन एकत्रित करेंगे, वहाँ बच्चों को शिक्षा देंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। वो चारों अपना सामान बांधकर जंगल के रास्ते नगर की ओर चल पड़े। मार्ग में बीहड़ जंगल था, वहां एक बड़ा वृक्ष आया तो पति ने कहा अब रात्रि हो गई है, जंगल में चलना ठीक नहीं, आओ इसी वृक्ष के नीचे आज की रात गुजारते हैं। उन्होंने एक पुत्र को कहा कि तुम लकड़ी लाओ, दूसरे को कहा तुम जल लाओ, पत्नी को कहा कि तुम चूल्हा सजाओ, यहीं पे हम भोजन करेंगे। जैसे ही भोजन की तैयारी होने लगी, अग्नि प्रज्वलित हुई, उन्होंने एक पतीला उस अग्नि पर रखा, उसमें पानी उबालने लगे। एक हंस बैठा उस वृक्ष पर देख रहा था। उसने कहा कि हे राहगीर, इस जल का तुम क्या करोगे, इसमें क्या भोजन पकाओगे? उस व्यक्ति ने कहा देखो, हमारे पास पकाने के लिए कोई भोजन है ही नहीं, हम तो तुम्हें ही मार के इसमें पकाएंगे। हंस ने कहा मुझे मारो मत, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुम्हें बहुत सा धन प्राप्त होगा। वो चारों हंस के पीछे पीछे चल पड़े। हंस ने एक जगह जाकर धरती पर चोंच मारी। जैसे ही चोंच मारी, उस व्यक्ति और उसके बच्चों ने उसे खोदना शुरू किया। वहां उनको अपार धन मिल गया। अब वो धन लेकर वापिस अपने गांव लौट आए। जब गांव लौट आए, उसके पड़ोसी अड़ोसी देखने लगे कि एक रात्रि में ही ये इतना धनवान कहां से हो गया। बात बढ़ते बढ़ते उनके छोटे पुत्र से पूछा। उनके छोटे पुत्र ने सब बता दिया कि कैसे हमने एक हंस को ये कहा और उसने हमें धन दिया। अब जो एक पड़ोस का व्यक्ति था, वो भी अपने परिवार के साथ उसी वृक्ष के नीचे आकर रुका। उसने भी वही कार्यक्रम किया। एक पुत्र को कहा लकड़ी लाओ, दूसरे को कहा जल लाओ। दोनों पुत्र आनाकानी करने लगे, हम क्यों ले आए, जाके खुद ले आओ। पत्नी को कहा कि चूल्हा बनाओ। पत्नी कहती है दिन रात मेरा यही काम है, घर भी यही कार्य था, यहां भी यही कार्य है, खुद बना लो। उन्होंने जल रखा, जल उबला, फिर हंस आया। हंस ने कहा अब किसका कैसे भोजन बनाओगे? तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारा भोजन बनाएंगे। हंस ने कहा तुम मेरा क्या भोजन बनाओगे? तुम्हारे परिवार की आपस में बनती नहीं, तुम्हारा तालमेल नहीं, और जिसमें आपस में तालमेल नहीं वो मेरे को क्या मारेगा, तुम स्वयं मर जाओगे। हंस ने उनको समझाया कि जो पहला परिवार आया था उस परिवार में तालमेल था, उसमें एकता थी, तभी उनको धन मिला। तुम्हारे में एकता नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं मानती, तो तुम्हें जीवन भर धन कभी नहीं मिलेगा। तुम धन की लालच में यहां आए थे, अब भटकते रहोगे, सारी उम्र ऐसे के ऐसे कंगाल रहोगे। तो मेरे भाई बहन, आप अपने परिवार में तालमेल रखिए, बड़ों की बात मानिए, क्योंकि उनके पास इतना तजुर्बा होता है कि वो जीवन को इतने अच्छी तरह जी चुके होते हैं। उनको जीवन की ऊंच नीच, दुनिया का भला बुरा सब ज्ञात होता है। उनकी बात मानिए और देखिए कैसे बुद्धिमानी से आप अपना जीवन बिताएंगे और भगवान के चरणों में आप अपना ध्यान लगाएंगे। राम राम, जय श्री राम।